हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं एक नई जॉब के बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए, जो निकाली गई है ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से ये निकाली गई है फॉर्म। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म निकाली गई है। जो ऑनलाइन इसका जो आवेदन होगा वो 25/5/2021 से शुरू हो गया है और इसका जो अंतिम जो है रजिस्ट्रेशन फिर ऑनलाइन शुल्क या फिर आवेदन सबमिट करने का वह 31/6/2021 तक का है। अगर इसको फॉर्म को अब भरने में अगर इसमें कोई त्रुटि करते हैं तो इसमें आप संशोधन करने का भी डेट है 8/6/2021 तक का। यहाँ बता दिया गया है आपको कि ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या होगा। तो ये आपका जो होगा ना 25 मई से स्टार्ट होकर 21 जून तक ये आपको मध्यरात्रि तक ये कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें नहीं करते हैं तो इसके बाद अगर आप करते हैं 21 जून की मध्यरात्रि के बाद तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए अनिवार्यता क्या मांगा गया है कि यदि उत्तर प्रदेश के सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार के अनुसार मेरिट बार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जानकारी यहाँ पर अनिवार्य है। देखिए, आप बता दिया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोजित किए जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, है कि शैक्षिक अर्हता क्या होगा। इसमें यह बता दिया गया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा इससे अधिक शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष अथवा इससे उच्च सैनिक अर्हता धारित कर ली गई है वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, इसमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। एक नोट में दिया हुआ है कि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के नियम के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अधिसूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने से बाध्यता नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ बता दिया गया है कि आयु सीमा क्या होगा। तो यहाँ बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों की अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आपका न्यूनतम आयु विभिन्न यानी 18 वर्ष या 21 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसमें बता दिया गया है कि अगर आपका अधिकतम आयु 40 वर्ष है तब आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बता दिया गया है और मिनिमम यहाँ पर 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए, बता दिया गया है कि आरक्षण भी दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ठीक है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला होंगे, उनको यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छा, योजना एवं पाठ्यक्रम क्या होगा। तो यहाँ बता दिया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें बता दिया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा तक एक ही शिफ्ट, देखिए बता दिया गया है कि लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट उक्त परीक्षा
तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया लागू होगा। अब देखिए यहाँ पर जब भी कैंडिडेट को भी अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आवेदन को भरने की प्रक्रिया उसमें क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो फिर शेष फॉर्म को आपको भरना है, रिमेनिंग फॉर्म को उसको भरना है। उसके बाद फी पेमेंट का आएगा, फिर सबमिट एप्लीकेशन होगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बता दिया गया कि अभ्यर्थी को अपने संबंधित आवश्यक सूचना को भरना होगा। ठीक है, प्रत्येक फील्ड को उनको भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के पेज पर जाने के बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम या फिर पति का नाम, फिर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ठीक है, ये सब, श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, है ना, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, है ना, फिर आपको अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंटर वेरिफिकेशन कोड रहेगा, उसको वहाँ पर डाल के सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बता दिया गया है कि आपका जो फोटो और हस्ताक्षर जब अपलोड कीजिएगा तो उसमें वो कैसा होना चाहिए। यहाँ बता दिया गया है आपका पहला में कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, उस पर ज़्यादा अत्यधिक चमक और छाया नहीं होनी चाहिए। और यहाँ बता दिया गया है कि ठुड्डी से शिखर तक आपको साफ दिखता हो। क्या है कि चेहरे के दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए। और बता दिया गया है कि चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि कैमरे पर नज़र सीधी हो, ठीक है, और आपको आंखें खुली होना चाहिए और मुंह बंद होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ बता दिया गया है जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो सफ़ेद रहेगा या फिर हल्के ग्रे रंग का रहेगा। ठीक है, और 4 इंच से लेकर 1.75 इंच तक होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो फोटो लिया हुआ रहेगा वो 6 महीने के भीतर होना चाहिए। यहाँ देखिए बता दिया गया है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिएगा तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अनारक्षित यानी युवा कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 160 रुपया लगेगा और 25 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा, यानी 150 रुपया लगेगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो उनको यहाँ पर 150 रुपया लगेगा। अगर अनुसूचित जाति हैं तो उनको यहाँ 95 रुपया लगेगा। अगर अनुसूचित जनजाति हैं तो उनको यहाँ 95 रुपया लगेगा। अगर PWD या विकलांग जन हेतु हैं तो यहाँ पर 25 रुपया लगेगा उनको सिर्फ। बता दिया गया है कि जो ये आपका जो PET एग्जाम जो होगा, ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होगा आपका, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे आपका 100 मार्क्स रहेगा। और जो एग्जाम रहेगा वो 2 घंटे का चलेगा। इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सिलेबस में पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़ना है और शिक्षाएं पढ़ना है। जैन धर्म यानी महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ना है। मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन और फिर राजपूत काल, ये सब आपको पढ़ना है। और फिर सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा साम्राज्य पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब अगर बात करें दूसरे चीज में तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, तो इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर अराइव किया जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ बता दिया गया क्या क्या पूछा जाएगा। ये सब आपका टॉपिक रहेगा। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, और फिर स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, आपको ये पढ़ना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ भी ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपका भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, नदियाँ की घाटी, भूजल संसाधन, ठीक है, पवन, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और फिर भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, ठीक है, जनसांख्यिकी परिवर्तन। इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आप ये सब आप इसको देख ले। ठीक है, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक आपको पढ़ना है। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ठीक है, और फिर कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, फिर श्रम सुधार, ठीक है, आपको ये सब आपको पढ़ना है।
आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ठीक है, फिर न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर जिला प्रशासन, फिर स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि 5 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात करते हैं जनरल साइंस की, तो इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक का, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका रहेगा भिन्न दशमलव, प्रतिशतता रहेगा आपका, फिर सिंप्लीफिकेशन रहेगा, फिर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, पावर रहेगा, एवरेज रहेगा, घातांक रहेगा। अगर बात करें हम जनरल हिंदी का, तो इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा, जिसमें आपका संधि रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहेगा, लिंग रहेगा, फिर आपका भिन्नार्थक शब्द रहेगा, मुहावरे रहेगा, सामान्य अशुद्धियाँ रहेगा, लेखक एवं रचनाएं रहेगा। अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में तो इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा, जिसमें व्याकरण से कुछ रहेगा और कुछ यहाँ पर आपको एक कम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, वही सब रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर लॉजिक एंड रीजनिंग की, तो इसमें भी 5 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लें, कैलेंडर घड़ी होगा, कारण एवं प्रभाव होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ठीक है, संबंध होगा, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग होगा। यहाँ करंट अफेयर बात करें, तो यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा यहाँ पर, जो कि भारतीय एवं वैश्विक से आपका करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर बात करें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस का, तो 10 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा, जिसमें भारत के पड़ोसी हो जाएंगे, देश एवं राजधानी एवं मुद्रा हो जाएगा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, भारतीय संसद, राजभाषा, लोकसभा एवं विधानसभा, ठीक है, केंद्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ठीक है, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन, विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है, फिर पुरस्कार एवं विजेता, फिर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यानी यहाँ से आपको ये सारा क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा, जिसमें आपको 10 मार्क्स का रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स का यहाँ पर आपको गद्यांश पूछा, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर इसमें 10 मार्क्स का यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक 10 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, आपको प्रत्येक में ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण करना है। ठीक है, उसमें प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स का यहाँ भी रहेगा आपको, जिसमें आपको तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करना है, जो दिया रहेगा आपको एक बॉक्स बना के उसमें दिया रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन इसमें रहेगा, जिसमें 10 मार्क्स का इसमें भी रहेगा। यहाँ बता दिया गया है कि आपको कोई भी आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स इसमें आपको काट लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इस फॉर्म के बारे में समझने में। तो इसी तरह से मैं हर एक जॉब के बारे में, हर एक नए इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।